और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजभर जो जाति है वो भगवान श्री रामचंद्र जी की वंशज है और इसके पूर्व में सूर्यवंशी, छ्वाकुवंशी जो है, रघुवंशी और नागवंशी छत्री, भारसु छत्री के रूप में भारत में जिनके नाम चक्रवर्ती सम्राट भरत के नाम पर इस भारत देश का नाम पड़ा है, यह बहुत ही बहादुर और लड़ाकू और कौम है। और क्षत्रिय जाति की व्युत्पत्ति राजभर जाति से। परिवारवादी पार्टी होने का आरोप है ओम प्रकाश जी, और किस आधार पर हम लोकसभा टिकट मांगेंगे? देखिए, आज यह स्थिति है कि ओम प्रकाश जी के वजह से भारतीय जनता पार्टी न थूकना बन रहा है उसको, न निगलना बन रहा है। आप देख रहे हैं कि किस तरह घुटनों के बल पे लेटा करके ओम प्रकाश राजभर जी के लड़के अरविंद राजभर को घोसी में एक पाठक के द्वारा जो है, पाठक के द्वारा किस तरह से, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के द्वारा किस तरह से बेइज्जत किया गया, और चक्रवर्ती सम्राट सुहेलदेव राजभर जी के स्वाभिमान को किस तरह से रौंदा गया, और पगड़ी को किस तरह से जो है रख करके और उसने घुटना टेके माफ़ी मांगा नाक रगड़ के। इससे पूरा राजभर समाज शर्मसार हुआ और सुहेलदेव जी का इतिहास कलंकित। जब इतना गिर गए ओम प्रकाश राजभर जी कि लोकसभा चुनाव में उनके बेटे अरविंद राजभर जी को घोसी से टिकट क्लियर हुआ, और उसी में एक एमएलसी टिकट भी देने, एमएलसी की भी बात आई, टिकट देने की बात आई, सीट देने की बात आई भाजपा के द्वारा, तो उन्होंने अपने छोटे बेटे का प्रस्ताव रख दिया था, अपने छोटे बेटे का प्रस्ताव रख दिया। हिंदुस्तान तक न्यूज़ मनोज के साथ बता दूं, इस वक्त मेरी उपस्थिति घोसी लोकसभा में, और घोसी लोकसभा में राणा विजय भरसिंह हैं, जो कि काफ़ी, वो चाहे राजभर समुदाय के लोग हो, चाहे अदर समुदाय के लोग हो, राजनीतिक सियासत की बातें करते हैं और भरसिंह होने का गौरवशाली राजभरों की वंशजों की बात करते हैं। वो मेरे सामने आज प्रस्तुति हैं और उनसे मैं बातें करूंगा लोकसभा चुनाव का क्रेज को लेकर, और राजभर को सियासत पे भी चर्चा मेरी होगी। तो आइए मैं सीधा रुख लूँगा और कैमरा पर्सन चाहूँगा कि उनके ऊपर फोकस करेंगे। स्वागत है आपके चैनल पर। धन्यवाद बागी जी, और आपके चैनल को भी। देखा जाए तो अभी राजभर समुदाय में कई लोग जो कि अब इधर महेंद्र राजभर पार्टी बना लिए हैं, ओम प्रकाश राजभर का बेटे लड़ रहे हैं, उधर अनिल राजभर सूबे में मंत्री हैं, लेकिन ओम प्रकाश के लड़ने के वजह से कई राजभरों को अदर पार्टियों से टिकट नहीं मिलना रहेंगे। देखिए, इस लोकतंत्र में ओम प्रकाश राजभर जी ने पार्टी बनाकर बहुत ही अच्छा किया था और हम लोगों ने उनका बहुत ज़ोरदार साथ दिया था। मैं 2003 से 2005 तक उनके पार्टी का यूथ का अध्यक्ष रहा, प्रदेश अध्यक्ष रहा, और ओम प्रकाश राजभर जी कहते थे कि मैं राजनीतिक भागीदारी दिलाने के लिए राजभरों को पार्टी बनाया हूँ। राजभरों का हक हिस्सा बखरा दिलाने के लिए, उनके चौखट तक पहुँचाने के लिए। वो ये भी कहते थे कि पूड़ी जो है और पत्तल जो है उन्हीं को मिलता है, जाति देख करके परोसा जाता है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने इतना बड़ा धोखा दिया राजभर समाज को कि आज तक के आज़ादी के बाद, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे जो भी पार्टियां हो, राजनीतिक दल, उन सबको पीछे छोड़ दिया धोखेबाजी के मामले ओम प्रकाश राजभर जी ने। और राजनीतिक भागीदारी केवल अपने परिवार के लिए, केवल अपने परिवार के लिए, अपने बेटे के लिए, अपनी औरत के लिए। मतलब साफ है कि परिवारवादी पार्टी हो गई है ओम प्रकाश। इन्होंने मुलायम सिंह यादव जी को और मायावती जी को भी पीछे छोड़ दिया इस मामले में। वो लोग भी राजनीतिक भागीदारी अदर कास्ट को देते हैं, लेकिन केवल अपने बेटे को की गोटी फिट करने के लिए। अभी तो आप देख रहे हैं कि अरविंद राजभर जी और उनके भाई अरुण राजभर जी को छोड़ करके आज तक क्या पूरे भारत में कोई राजभर नहीं है जो एमएलसी पद का जो है दावेदारी स्वतंत्र रूप से करा देते। मजबूर होकर के एक गरीब के बेटा को इन्होंने मजबूर होकर के और अमित शाह के कहने पर जो है एमएलसी बनवाया। मतलब साफ है कि अगर उम्र होती तो हो सकता है कि अपने बेटे को एमएलसी बना देते। देखिए, उम्र का उसमें सवाल नहीं था, उम्र तो जो भी बाधा हो, लेकिन अमित शाह जी के द्वारा यह सुना गया, उनके द्वारा यह जानकारी मिली कि। और दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का हमने को 2 बार धरना करके भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में हम लोगों ने आगाह किया कि पूरा भारत राजभर क्षत्रिय कौम है और सनातन क्षत्रिय कौम है, और इस तरह से राजपूत हैं, हमारे राजवंशी क्षत्रिय भाई हैं, ठाकुर हैं, जो भी गुजर क्षत्रिय जाट है, मीणा है, इन सब को भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है इनके नेताओं को रौंदने का काम कर रही है, पीछे ढकेलने का काम कर रही है। इसी कड़ी में आपने राजनाथ सिंह जी को देखा, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए नरेंद्र भाई मोदी जी को प्रधानमंत्री की दावेदारी किया, और पहले तो गृह मंत्री बनाया, फिर रक्षा मंत्री बनाया, और अब उप मुख्यमंत्री बनाने की नौबत आ गई। इसी तरह योगी आदित्यनाथ को जब ग्राफ बढ़ रहा है तो भारत का प्रधानमंत्री बनाना तो दूर, अब उनको मुख्यमंत्री से भी हटाने का जो है रणनीति बनाया जा रहा है, साजिश रची जा रही है। अच्छा, आपने देखा
कि राजस्थान में किस तरह से उन्होंने वसुंधरा राजे के नाम पर, चेहरे पर वसुंधरा राजे की तरफ चुनाव लड़ा और फिर साइड कर दिया, एक ब्राह्मण को वहाँ का मुख्यमंत्री बनाया। यही मध्य प्रदेश में हुआ, यही आप देख रहे हैं तमाम पूरे देश में ऐसा हो रहा है। तो हम कहना चाहते हैं कि भारत का सभी क्षत्रिय यह बात जब समझ गया कि नरेंद्र भाई मोदी जी, अमित शाह की नीतियां दमनकारी हैं क्षत्रियों के लिए, तो हम लोगों ने मुट्ठी बांध करके और 4 फरवरी को अल्टीमेटम दिया कि अगर लोकसभा के चुनाव में आप पर्याप्त भागीदारी नहीं देंगे और ग्रेटर कूच बिहार को अलग राज्य स्थापित नहीं करेंगे, नहीं बनाएंगे, जिसका आपने वादा किया और तीन चुनाव आपने लड़ करके जीता, तो हम पूरे देश में बहिष्कार करेंगे। आज देख रहे हैं पूरा देश जल रहा है, राजस्थान से लेकर के और बंगाल और असम तक देख रहे हैं आप, कि उत्तर प्रदेश में भी देख रहे हैं कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जनता जो है डंडे से मारकर भगा रही है, लाठियों से मार के भगा रही है, और किस तरह पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, किस तरह से जो है उनका मुर्दाबाद का नारा लगा रहा है, उनके नेताओं को घुसने पर प्रतिबंध लगा दिया गया गाँव में। आप नेताजी एक सवाल बनता है, ओम प्रकाश राजभर ने कहीं ना कहीं एक मीडिया पे बोला था कि राजनाथ सिंह भी राजभर परिवार से बिलोंग करते हैं। बिल्कुल, मैंने तो बोला था कि 36 राजपूत जातियों का संबंध राजभरों से है, और क्षत्रिय शब्द जो है कि व्युत्पत्ति भर जाति से हुई है, यह तो मैंने बोल चुका हूं और इसको सुप्रीम कोर्ट तक प्रमाणित हुआ। क्षत्रिय जाति का व्युत्पत्ति, इसको व्युत्पत्ति कहा जाता है। क्षत्रिय जाति का जो नामकरण है वह राजभर जाति के नाम से, भरत जैसे राज सम्राट पैदा हुए, हमारे वीरसेन राजभर जैसे सम्राट पैदा हुए, चक्रवर्ती सम्राट, इसी वंश में वीर विक्रमादित्य जैसे सम्राट पैदा हुए। तो इतने बड़े बड़े क्षत्रिय शासक पैदा हुए, इसमें रामचंद्र पैदा हुए, इसी वंश में कृष्ण पैदा हुए, इस तरह के महान लोग, इसी में सुहेल देव राजभर जी पैदा हुए। तो इतने महान विभूतियाँ पैदा हुई जिस वंश में, तो वह क्षत्रिय वंश था। क्षत्रिय का शब्द ही होता है शस्त्रधारी, शंख चक्र गदा और कमल जिनके महापुरुषों, जिनके पूर्वजों के हाथ में हो, नारायण के हाथ में हो, विष्णु नारायण के हाथ में हो, और तमाम हमारे पूर्वजों के हाथ में जो है तलवार हो, जो है भाला हो, उनके कंधे पर जो है तुरीड़ हो और उनके कंधे पर जो है धनुष हो, उसी को क्षत्रिय कहा जाता है। सवाल अब यहाँ बनता है कि ओम प्रकाश राजभर 2 मंत्रालय संभाल रहे हैं, कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि 2 मंत्रालय मिला हुआ है। क्या लग रहा है कि जिस तरह बातें पिछले सत्र में बोल चुके हैं कि आरक्षण दिलवाऊंगा 17 जातियों को, राजभर समेत कई जातियों को, दारूबंदी कराऊंगा, मंत्रालय संभाल रहे हैं 2। ओम प्रकाश राजभर मंत्रालय नहीं संभाल रहे हैं। मैं आपको बड़े क्लियर बात करना चाहता हूँ कि इस बात है, ये ओम प्रकाश राजभर नहीं चला रहे, ये जो है तमाम जो है नेता हैं, राजनेता, ये नहीं चला रहे हैं। इसको इन सब लोग जो है पार्टी को आरएसएस चला रही है, वही निर्णय लेती है कि किसको मुख्यमंत्री बनना है, किसको प्रधानमंत्री बनना है, किसको कैसे चलाना है, और एक भी इनकी पैरवी नहीं सुनी जाती है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे अनिल राजभर हो, चाहे कोई भी मंत्री हो, विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे किसी जाति का, उसकी एक भी नहीं सुनी जाती है, और इसको आरएसएस पूरी गवर्नेंस करता है। मतलब साहब कि जिस तरह मनमोहन सिंह थे सोनिया के राज में, जिस तरह आपने कहा कि आरएसएस चला रही है, क्या लग रहा है कि वही सूबे की सरकार इनको कन्वर्ट कर रही है? हिंदू के नाम पर पूरे देश को जातियों में बांट करके, और सबको पहले बांटा, फिर हिंदू बनाया, और हिंदू बना करके जो लूटने का काम किया है, ये हम कदापि नहीं होने देंगे। 3 ही जाति है, एक ब्राह्मण है, एक क्षत्रिय है, एक शूद्र है। हम क्षत्रिय जाति में आते हैं, और 3 जाति से लोग 6000 जाति बना दिए। ये बहुत बड़ा धोखा है, ये बहुत बड़ी गद्दारी है देश के साथ, और ये हम होने नहीं देंगे। राम क्षत्रिय थे, कृष्ण क्षत्रिय थे, सुहेल देव क्षत्रिय थे, महाराणा प्रताप जी, शिवाजी, छत्रपति शिवाजी, वीर शिवाजी क्षत्रिय थे। ये सभी क्षत्रिय थे जिनकी पूजा भगवान के रूप में होती है। और जो सेवक वर्ग है उसे, जो शासक वर्ग है उसे क्षत्रिय, जो सेवक वर्ग है, जो है श्रमिक वर्ग है उन्हें शूद्र, और जिन्होंने शिक्षा का अध्ययन और अध्यापन का कार्य किया उन्हें ब्राह्मण कहा गया है। और उनका काम है शिक्षा, अध्ययन और अध्यापन कराना। यह काम को आज हम देश में देख रहे हैं कि सभी जातियों का काम सभी जातियाँ कर रही हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है? सबका एक नैसर्गिक गुण होता है। क्षत्रिय का एक नैसर्गिक गुण है, राजभर के अंदर जन्मजात। आप देख लीजिए, राजभर जाति के अंदर शासक का जन्मजात नैसर्गिक गुण है, उसके अंदर हर गुण विद्यमान है। चाहे वो पुराणों की बात करिए, चाहे वेद की बात करिए, चाहे शास्त्रों की बात करिए, चाहे युद्ध की बात करिए, चाहे सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग की बात करिए, हर युगों का ज्ञान राजभरों के अंदर नैसर्गिक